नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की गुफ्तगू में हम उन बच्चों के लिए बेहतरीन कुरानी अमल पेश कर रहे हैं जो बैठने की उम्र में 10, 11, 12 माह की उम्र में या फिर 1.5 साल की उम्र में जब उनको नीचे बिठाते हैं या चलना शुरू करते हैं तो मट्टी खाना शुरू कर देते हैं। हर तरह से रोका जाता है, फिर भी बच्चे मट्टी खाने से बाज नहीं आते। इंशाअल्लाह उन माओं के लिए जिनके लिए ये परेशानी बनी हुई है वो ये कुरानी अमल करें, अपने बच्चों के लिए इंशाअल्लाह इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। बच्चे मट्टी खाना छोड़ देंगे। इस ख़ास गुफ्तगू को आखिर तक समाअत कीजिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करें, रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में रूहानी मसाइल का हल, आपके पूछे गए मसाइल और उनके जवाबात कुरानी आयात और अस्माउल हुस्ना से मुंतखब खास वज़ाइफ हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारी वीडियोस से फ़ायदा उठाते रहें। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को मुसलमानों में शेयर कीजिए। नाजरीन, हमारा फेसबुक पेज रूहानीक्लिनिक.com पे आप विज़िट करें, उसे लाइक करें। अब हमारी हर वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह आप वहाँ भी पा सकते हैं। आपका कोई सवाल हो या फिर हमसे मशवरा लेना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। इसके अलावा हमारे यहाँ माहिर असातिज़ा, मुअल्लिमीन, मुअल्लिमात, आला तालीम याफ्ता स्टाफ की निगरानी में बाकायदा ऑनलाइन कुरान करीम की तालीम का इंतज़ाम मौजूद है। कुरान करीम की तालीम खुद हासिल करना चाहें या फिर अपने बच्चों को कुरान करीम पढ़ाना चाहें तो हमसे दुनिया के किसी भी कोने से आप रब्ता कर सकते हैं। हमारी स्काइप पे या फिर हमारे इन नंबरों पे, नंबर्स नोट फरमा लीजिए 00923216719583, 00923056425397। इन नंबर्स की व्हाट्सअप, आईमो, वाइबर भी मौजूद है। आप इंटरनेट के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे से 12 बजे तक इन नंबरों पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मसला कोई भी हो, जितना मर्जी पेचीदा हो, आपकी समझ से बाहर हो, बालातर हो, आप हमसे मशवरा कीजिए, कॉल कीजिए हमें। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में मसाइल का हल पेश करने की कोशिश करेंगे और आपको बेहतरीन मशवरा देंगे। दयानतदारी से मशवरा देना हमारी जिम्मेदारी है। नाजरीन, आज की गुफ्तगू में उन बच्चों के लिए बेहतरीन कुरानी अमल पेश कर रहा हूँ जो बच्चे मट्टी खाते हैं, छोटी उम्र में मट्टी खाना शुरू कर देते हैं। 10, 11, 12 माह की उम्र में या फिर 1.5 साल की उम्र में जब बच्चा चलता है, बैठता है, मट्टी खाता है, माएँ परेशान होती हैं, मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास भी ले जाते हैं। इसके बावजूद बच्चे मट्टी खाने से बाज नहीं आते। हमारे इस कुरानी अमल के करने से इंशाअल्लाह बच्चे मट्टी खाने से बाज आ जाएंगे। अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह का कुरान है, अल्लाह का कलाम है। इंशाअल्लाह इस मर्ज़ से बच्चों को शिफा मिल जाएगी। सिर्फ करना आपका काम है। नाजरीन, इसका तरीक़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ, आयात भी पेश कर देता हूँ। सबसे पहले आयात पेश करता हूँ, फिर तरीक़ा अर्ज़ करता हूँ। आयात मुख्तलिफ़ पारों से, मुख्तलिफ़ सूरतों से ली गई हैं, तरतीब के साथ पेश कर रहा हूँ। उसके बाद तरीक़ा अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले सूरह आले इमरान की आखिरी आयत मुबारका पेश कर रहा हूँ। पारा नंबर 4 है। सूरह आले इमरान की आखिरी आयत मुबारका की तिलावत कर रहा हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। इसके बाद आयत नंबर 28 का कुछ हिस्सा सूरतुल कहफ से, पारा नंबर 15। जितना मैं तिलावत करूं उतना आपने अमल में इस्तेमाल करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहा। ये आयत नंबर 28 है, सूरतुल कहफ, पारा नंबर 15 से कुछ हिस्सा लिया है, आयत का कुछ हिस्सा लिया है। अब तीसरी आयत मुबारका पेश कर रहा हूँ। ये सूरतुल मारिज से है, पारा नंबर 29, आयत नंबर 5,
سورۃ المعارج کی آیت نمبر 5۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصبر صبرا جمیلا، آیت نمبر 5 سورۃ معارج پارہ نمبر 29۔ تینوں صورتوں سے الگ الگ 3 آیات پیش کر دی ہیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے ان آیات کو لکھنا ہے۔ پہلے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر لاسٹ، آیت آخری، یہ آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ کہف کی آیت نمبر 28 کا جو حصہ میں نے پڑھا ہے وہ لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ المعارج کی آیت نمبر 5 کو لکھنا ہے۔ لکھنا کس چیز پہ ہے؟ اگر بچہ روٹی کھاتا ہے تو گندم کی روٹی پہ ان آیات کو آپ لکھیں، بغیر اعراب کے۔ اعراب کی ضرورت نہیں ہے۔ کوشش کریں زعفران اور عرق گلاب سے لکھیں، کیمیکل استعمال نہ کریں، انک، سیاہی وغیرہ استعمال نہ کریں۔ اس کے زہریلے اثرات بچوں کے اندر جلدی مضر اثرات پیدا کر سکتے ہیں، نقصان دہ اثرات پیدا کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر بچہ مٹی کھاتا ہوا روٹی نہیں کھاتا، مٹی تو کھاتا ہے مگر روٹی نہیں کھاتا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے جو چیز وہ کھاتا ہے، دودھ پیتا ہے یا اس کے علاوہ جو بھی غذا اس کو آپ دے رہے ہیں، اس کے اوپر آپ دم کریں۔ ان تینوں آیات کو 11 دفعہ پڑھیں۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت کو بھی، سورہ کہف کی آیت نمبر 28 کا جو حصہ پڑھا اس کو بھی، اور سورۃ المعارج کی آیت نمبر 5 کو بھی 11 دفعہ ان 3 آیات کو آپ پڑھ کر کسی چیز کے اوپر دم کریں جو بچہ آسانی سے کھا سکتا ہو۔ یہ عمل ڈیلی کریں، انشاءاللہ بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو بہترین شفا اور صحت کے ساتھ، اچھی نشو و نما کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہنستا مسکراتا رکھے۔ یہ پھول ہمارے پھول ہیں، یہ کلیاں ہماری کلیاں ہیں۔ اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی لاحق ہو، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں اور اپنے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف قرآن و سنت سے تلاش کریں۔ قرآن و سنت حل دیتا ہے تمام مسائل کا۔ رجوع اللہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔